इस बार की ईद पाकिस्तानी सिनेमा के लिए जनाब खुशियों का पैगाम लेकर आई। तवील अरसे के बाद हमें बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां तीन बड़ी फिल्में आग लगे बस्ती में और बुल्ला और दिल्ली गेट ये एक साथ मैदान में हैं। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें इस बात का सबूत भी हैं कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो पाकिस्तानी अवाम अपनी फिल्मों को सपोर्ट करना भी जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पर शान शाहिद की बुल्ला के ज़रिए जो सिल्वर स्क्रीन पर वापसी हुई है, जी शायकीन बहुत महसूस भी हुए हैं और एक नया वावेला पैदा हो गया और आग लगे बस्ती में अपनी मुनफरिद कहानी और कास्ट की वजह से सुर्खियों में है और बहुत पजीराई भी मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि नाक़िदीन की नज़र में कौन सी फिल्म मुकम्मल पैकेज साबित हुई और किसने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा माल कमाया। इस पर तफसीली तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून, बहुत शुक्रिया। इस ईद पर जी वाकई ईदियाँ लोगों ने बहुत बटोरी हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म छाई रही, जिसका पलड़ा भारी रहा, वो कौन सी फिल्म रही जो नंबर 1 रही? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, इस साल जो है वो हमने देखा कि तीन बड़ी फिल्में जो हैं वो हमें ईद उल फितर पे देखने को मिली हैं, सिनेमा घरों में इस वक्त चल रही हैं और शायकीन की एक बड़ी तादाद ने जाकर ये फिल्में देखी भी, पसंद भी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आग लगे बस्ती में। मुकम्मल पैकेज, जिस तरह आपने कहा कि कॉमेडी भी है, उसके अंदर एक्शन भी नजर आएगा आपको, रोमांस, बड़े बड़े स्टार्स हैं, फाहद मुस्तफ़ा ऑफ कोर्स, उनकी एक बहुत लॉयल फैन फॉलोइंग है, और उसके बाद माहिरा खान, जावेद शेख साहब हैं। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, इस फिल्म के लिए मेरे लिए जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, दैट वाज ऑफ ताबिश हाशमी। ही वाज लुकिंग गुड ऑन द स्क्रीन, ही एक्टेड वेल, उनका रोल बहुत मजे का था, उनके पास अच्छे डायलॉग्स थे और कॉमेडी का जो तड़का लगा इस पूरे 12 मसाले की चाट में, वो बहुत अच्छा था। तो ताबिश, वेलकम टू सिनेमा एंड वेलकम टू फिल्म इंडस्ट्री। और हारून वो भी तो थी, अच्छा जी माशाल्लाह वो वाला ज्यादा। समरा भी हमें नजर आई, समरा भी थी, एक सीन के लिए थी, लेकिन बहुत अच्छी प्रेजेंस, एक फ्रेश फील आई। तो मैं कहूँगा ओवरऑल अब्दुल्ला इस में आपको कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे, जिनको हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। तो ये जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत इंटरटेनिंग फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म, मजा आएगा देखने का। अच्छा। हम फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। तो जरूर हारून, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल सकी रश की वजह से, हम उन्हें जरा ट्रेलर दिखा देते हैं ताकि वो फिर सिनेमा का रुख करें और फौरन जाके ये मूवी देखें। बड़ी इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि और हारून, ये साबित हो रहा है कि अगर आप नए चेहरों को भी मौका दें, किसी और को भी जनाब अगर थोड़ी सी आप स्पेस दें, तो लोग पसंद करते हैं, पजीराई मिलती है और ये फिल्में कामयाब होती हैं, बिजनेस कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जिस तरह मैंने कहा, इस फिल्म में ताबिश और फिर और भी बहुत सारे नए चेहरे जो पहली दफा फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे, वो नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें बुल्ला की, तो अगेन यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। नईमा भट्ट जो हैं वो बुल्ला में एक विलन का किरदार अदा कर रही हैं। फकीरा का किरदार जो है वो नईमा ने अदा किया है और हम उनको टेलीविजन पे इससे पहले देख चुके हैं। तो क्या खूबसूरत किरदार निगारी है, उनका गेटअप, उनकी एक्टिंग तो ऑफ कोर्स हम जानते ही हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो शान शाहिद जैसे बड़े लेजेंड अदाकार के सामने सारा लोरेन उर्फ मोनालिसा जो है वो भी हैं इस फिल्म में एज अ हीरोइन, और फिर उसके अलावा दूसरे बड़े अदाकार हैं, सलीम शेख साहब हैं। लेकिन उनके सामने जो है वो अपनी प्रेजेंस को फील कराना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नए एक्टर्स, जब उनको मौका दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से, तो वो जरूर अपना लोहा मनवाते हैं। और इसमें नईमा भट्ट ने ये साबित किया है। बहुत खूबसूरत फिल्म है ये भी, एक्शन से भरपूर जिस तरह, और फिर पंजाबी में, तो जो लोग पंजाबी सिनेमा को मिस कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अच्छा हारून, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन साइड रोल ही है, कोई मेन रोल के लिए कोई हीरो क्यों नहीं न्यू आ रहे, नए लोगों को क्यों उस तरह से मौका नहीं मिल रहा। ये एक बात है कि हमारे पास सिर्फ माहिरा खान ही है, हर फिल्म में हमें माहिरा खान नजर आएगी। कोई नई हीरोइन, कोई नए चेहरे भी तो लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी आप ये देखिए, जो तीसरी फिल्म है हमारे पास, दिल्ली गेट, उसमें आपको रोमा माइकल नजर आएंगी, जो कि मेन कैरेक्टर अदा करती हुई नजर आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि नए चेहरों को मेन फिल्म नहीं मिलती। सायरा, इससे पहले हम देख चुके, सायरा यूसुफ और शहरोज ने भी फिल्म की थी बेबीलिशियस, अगर आपको याद हो। इसी तरह और फिल्मों में भी नए चेहरे आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, जिस तरह अभी हमने देखा, आग लगे बस्ती में हो या बुल्ला हो, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड टाइम के अंदर फिल्म बनी है, और या फिर दिल्ली गेट हो,
फिल्मों का बजट साइज हमें पाकिस्तान में छोटा करना पड़ेगा ताकि ज्यादा फिल्में बन सकें और उनकी जो पैसे हैं वो दोबारा रिकवर कर सके फिल्मसाज जो हैं, फिर ज्यादा फिल्में बनना शुरू हो जाएगी। हम ये करते हैं, असल में गलती ये होती है उज़ैर कि हम जो है वो बहुत महंगी और बड़ी फिल्म बनाने के चक्कर में, क्योंकि हम अपना मुकाबला जो है वो अपने हमसाया मुल्क के साथ करते हैं, तो हम बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े अदाकार और बहुत एक्सटेंसिव बड़े स्केल की फिल्म बनाने के चक्कर में जो है वो इतनी महंगी फिल्म बनाते हैं कि वो अपने पैसे ही रिकवर नहीं कर पाती। आप कहानी के ऊपर जोर दें, आप कंटेंट के ऊपर, अदाकारी के ऊपर जोर दें और और बिल्कुल इसकी अगर हम देखें तो इसका मुंह बोलता सबूत जो है वो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नजर आता है कि किस तरह छोटे बजट की मूवीज बनती हैं और वो कमाल कर देती हैं। ये हारून हमें ये बताएं जरा, दिल्ली गेट की जो सिनेमाटोग्राफी है, लाहौर की कल्चर की अक्कासी ने इसे दीगर फिल्मों से कितना डिफरेंट बनाया है, मुनफरद बनाया है? देखिए जी, ऑफ कोर्स लाहौरियों के लिए जो है वो दिल्ली गेट जो है वो बिल्कुल हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है और कहानी के अंदर इस तरह वोवन है कि दोनों जो किरदार हैं मेन सेंट्रल वो मिलते ही दिल्ली गेट पे हैं और फिर जिस तरह वो कहानी आगे चलती है तो दिल्ली गेट जो है वो साथ साथ चलता है, तो बड़े मजे का उसके अंदर लाहौर का आपको एक अंदरून लाहौर का एक टेस्ट मिलता है। तो दिल्ली गेट बिल्कुल लाहौर का बैकड्रॉप और एक फुल एक्शन से भरपूर वेरी सस्पेंस ओरिएंटेड फिल्म। तो जॉनरास भी अगर आप देखें तो हम मुख्तलिफ जो है उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त मूवी है यकीनन। अच्छा, आपकी पुरजोर फरमाइश पर हम फिल्म बुल्ला का भी ट्रेलर देखना चाहेंगे। तो अरुण, अगर डायलॉग भी देखें, आप अंदाज भी देखें, तो वो जो मौला जट के अंदर उमायमा मलिक का था, ये हमें नईमा भट्ट का भी ये कुछ उससे मिलता जुलता नजर आ रहा है। किस तरह से इसे आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है वो मुझे लगता है कि नईमा के जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो गेटअप है उनका और जो डायलॉग्स है, और मुझे नहीं पता था कि नईमा पंजाबी इतनी अच्छी बोल सकती हैं, इतनी अच्छी अदा कर पाएंगी, तो उन्होंने बहुत अच्छी पंजाबी बोली है। बड़ी अंग्रेजी मीडियम एक्ट्रेस है मेरे पास। तो वो जब पंजाबी आपने बड़ा अच्छा देखा होगा कि वहाँ पर इनका जो अंग्रेजी एक्सेंट था उस पर बहुत ज्यादा ट्रेंड्स बनते थे। बिल्कुल। तो अब उनके पंजाबी डायलॉग्स भी जो है वो भी इसी तरह ट्रेंड बनेंगे। नासिर अदीब साहब की लिखी हुई फिल्म है। मुझे कहानी से थोड़ा सा जरा डिसअपॉइंटमेंट है, मेरे ख्याल में नए राइटर्स को आना चाहिए इसी जॉनर के अंदर। मीडिया पे भी बहुत ज्यादा लोगों को हुआ है कि वो जो तवक्कुआत उनकी थी उस पे ये फिल्म पूरा नहीं उतरी है। जी बिल्कुल। कहानी के हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बाकी प्रोडक्शन वैल्यू, म्यूजिक, एक्टिंग, स्केल, डायरेक्शन, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म है ये भी। तो जरूर ये जो पंजाबी फिल्म के शायकीन है वो जरूर जाएंगे देखने। हारून, अगर हम देखें तो ये जो तीनों फिल्में हैं शायकीन की तवक्कुआत पर जहाँ पूरा उतरने की बात हो रही है, तो मैं बताएं कि सबसे ज्यादा जो आवाम है वो किस सिनेमा में किस मूवी को देखने के लिए उतरी है और किस मूवी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया? ऑफ कोर्स जी, ये मैं जब खुद भी फिल्में देखने गया, तीनों मैंने फिल्में देखी, तो मैंने ये नोट किया कि सबसे ज्यादा स्क्रीन्स जो हैं इस वक्त मिली हुई हैं और जो बेस्ट टाइम्स हैं वो मिले हुए हैं आग लगे बस्ती में, और ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन होता है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी फिल्म जो है वो सबसे अच्छा बिजनेस कर रही है। तो हॉल फुल था ईद के दूसरे दिन भी, तीसरे दिन मैंने जब दूसरी फिल्म देखी बुल्ला, तो उधर भी जो है मुझे हॉल फुल नजर आया। लेकिन यह है कि आग लगे बस्ती में के शोज ज्यादा हैं, उनके प्राइम टाइम के ऊपर वो शोज चल रहे हैं। शहर के 3-4 सिनेमास को तो मैं चेक कर चुका हूँ, तो उससे जाहिर होता है कि वो फिल्म ज्यादा पैसे कमाएगी। मुझे लगता है बजट के लिहाज से भी ये आग लगे बस्ती में थोड़ी कम बजट की फिल्म है। बिल्कुल हारून, ऐसा ही है। और जिस तरह से मार्केट किया जाता है या फिल्म की प्रमोशन की जाती है उस पर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी व्यूवरशिप होगी, कितने लोग आएंगे उसको देखेंगे। और फिर माहिरा खान है, बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो दैट इज ऑब्वियस। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का।